हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हम दो जो क्लास वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो आपने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। तो ये हमारे हैं बीएससीएजी सेकेंड सेमेस्टर के जो सॉइल फर्टिलिटी सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं। उसमें बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, ठीक है? तो चलिए और भी क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मृदा आयतन के कितने परसेंट ठोस पदार्थ होते हैं? यानी कि मृदा का जो आयतन होता है उसमें कितने परसेंट ठोस पदार्थ होते हैं? तो मृदा का 100% जो आयतन होता है उसमें 50% ठोस पदार्थ होता है, 50% क्या होते हैं? रंध्रापकाश पाए जाते हैं, ठीक है? और रंध्रापका 50% में 45% हमारे क्या होते हैं? मृदा आयतन में खनिज पदार्थ कितने परसेंट होते हैं? तो मृदा आयतन में खनिज पदार्थ हमारे 45% होते हैं और 5% क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है? इसके बाद है किले। चिकनी मृदा के जो कण होते हैं, कणों का व्यास कितने एमएम में होता है? तो चिकनी मृदा के कणों का व्यास जो होता है वो 0.002 एमएम जो होता है वो से कम भी होता है, ठीक है? चिकनी मृदा के कणों का व्यास क्या होता है? 0.002 एमएम से भी कम होता है। उसके बाद आता है खेत में नमी की मात्रा किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो खेत में नमी की मात्रा जो है वो न्यूट्रॉन मीटर के द्वारा नापी जाती है, ठीक है? खेत की नमी की जो मात्रा है किसके द्वारा नापी जाती है? न्यूट्रॉन मीटर के द्वारा नापी जाती है। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया के रूप में किसको जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में बीजीए यानी कि नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम इसको जाना जाता है। ये धान के खेत में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है? ये हमारा साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद 17वां पोषक तत्व निकिल किसने उपयोगी बनाया? देखो, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व में 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो 17वां जो पोषक तत्व है उसका नाम है निकिल। तो इसको उपयोगी जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे वो ब्राउन थे, ठीक है? इसके बाद विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड जो सोइल डे है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद लाल मिट्टी का लाल रंग जो किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद है कि वर्षा जल में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो वर्षा जल में हमारा मैग्नीशियम पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, Mg की मात्रा वर्षा जल में अधिक पाई जाती है। इसके बाद भारत की मृदाओं में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व ज़्यादा होता है? यानी कि भारत की मृदाओं में जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो सबसे ज़्यादा हमें पाया जाता है उसका नाम है लोहा या फी, ठीक है? सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की क्रिया क्या कहलाती है? फर्टिगेशन कहलाती है। यानी कि जब सिंचाई जल के साथ हम उर्वरक भी दे देते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? फर्टिगेशन बोलेंगे। हरी खाद देने से मृदा में किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो नाइट्रोजन तत्व की प्राप्ति होती है। सीवेज का ठोस रूप क्या कहलाता है? सीवेज क्या होता है? जो हमारा जो गंदा जो भी नाली या जैसे घर का जो भी पानी होता है उसको सीवेज बोलते हैं। तो जो ठोस इसका रूप होता है उसे स्लज बोलते हैं। जो द्रव में होता है उसको सीवेज बोलते हैं, ठीक है? सीवेज बोलते हैं उसको। उसके बाद है कौन से पशु के मूत्र से जैविक खाद अधिक मात्रा में मिलता है? तो हमारा भेड़। जो भेड़ होता है उसमें जैविक पदार्थ उसके मूत्र से अधिक अच्छा होता है, ठीक है? हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई होती है। उसके बाद है और भी होती है जैसे ढैंचा है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सी है? सनई है। सबसे अच्छी खाद किसकी होती है? तो कुकुट कुकुट के गोबर की, ठीक है? जो कुकुट के गोबर होता है उसकी सबसे अच्छी खाद होती है। इसके बाद एक कृत्रिम कंपोस्ट कौन सी है? नेट सेप कंपोस्ट है। आईएनएम समाकलित पोषक प्रबंध के लिए आवश्यक जैव उर्वरक कौन से हैं? सभी जैव उर्वरक, चाहे वो एजोला हो, चाहे वो राइजोबियम हो, ठीक है? यानी कि जो भी हमारे फास्फोरस नाइट्रोजन प्राप्त करने वाले जैव उर्वरक सभी वो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इसके बाद है रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग क्या कहलाता है? आईएनएम कहलाता है, ठीक है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये क्या करता है? आईएनएम ये जो होता है पर्यावरण की रक्षा करता है और बैलेंस में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद धान के खेतों से उत्सर्जित गैस में प्रमुख है, यानी कि धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती निकलती है? तो ये CHO4 मेथेन होती है, ठीक है? मेथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसके अलावा डीएपी के निर्माण के समय मुख्य प्रदूषित गैस कौन सी होती है? कि जब डीएपी का निर्माण होता है उस टाइम कौन सी प्रदूषण जब निकलता है तो कौन सी गैस निकलती है? फ्लोरीन निकलती है, ठीक है? तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो आज हमने आपको कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके से बताए, इनको आप जरूर पढ़ के जाइए और एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही इस तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो प्रोवाइड हो और आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।